Assalamu alaikum students, how are you? I hope you all will be fine, alhamdulillah, inshallah. Myself Ruxana, and I have started series of CSS, PMS and judiciary simultaneously, and I took start from the series of grammar and essays. Okay, and uh, let me share screen. Okay, and today in this lecture we will cover how to rewrite a paragraph. Let me use spotlight first. Okay, spotlight. Okay, in this lecture we will cover how to rewrite a paragraph in CSS, PMS and judiciary. I'm talking about paragraph of punctuation. हमने पार्ट वन में पास पंक्चुएशन की थी, पार्ट टू में टर्मिनल पंक्चुएशन की थी. अब नेक्स्ट जो स्टेप है, दैट स्टेप इज़ हाउ टू रिराइट ए पैराग्राफ. पंक्चुएशन का जो पैराग्राफ एग्जामिनर देता है, उस पैराग्राफ को रिराइट कैसे करना है, इसमें बच्चे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करते हैं. तो मैंने CSS के जो पास पेपर 2019 है, उसमें मैंने एक पैराग्राफ लिया है. उसको आज हम मिल के रीराइट करेंगे कि जो बच्चों की एम्बिग्यूटी है वो यहाँ पर भी क्लियर हो जाए. सो लेट्स गो देयर. ओके, ये दिस इज़ ए पैराग्राफ फ्रॉम पास पेपर्स 2019 का. ये एक CSS का पास पेपर है, उसमें से मैंने ये पैराग्राफ लिया है पंक्चुएशन का. इस तरीके से जो एग्जामिनर है वो एक पैराग्राफ देता है, और उस पैराग्राफ में वो ये पूछता है कि इसको रीराइट करें बाय यूजिंग ऑफ पंक्चुएशन मार्क्स. जो ये पहले हम सारी पंक्चुएशन पार्ट वन पार्ट टू में सारी कर चुके हैं. पहले आपको फर्स्ट स्टेप में ये सारी क्लियर करनी है, इसकी एक्सरसाइज करनी है. उसके लिए मैंने बुक लगवाई थी. ऑक्सफोर्ड की एक्सरसाइज बुक 1 है एंड बुक 2 है, बहुत अच्छी बुक है. तो उसमें ये आपकी इसमें बड़ी अच्छी वो एक्सरसाइजेज दी हुई हैं, तो आपकी क्लियरिटी हो जाएगी. बच्चे उसको यूज़ करें. इसको अंडरस्टैंड करने के बाद देन आप ये जो पैराग्राफ है वो सॉल्व कर सकेंगे, अदरवाइज़ आप नहीं कर सकते. तो लेट्स स्टार्ट. मैं यहाँ पर पहले ये जो पैराग्राफ है इसको रीड आउट करूँगी. उसके बाद मैं आपको इसको सॉल्व करना सिखाऊंगी. ए हंग्री लायन स्लिप्ड आउट ऑफ द फॉरेस्ट इनटू है बार्न यार्ड वन इवनिंग व्हेन ही सॉ ए प्लम डंकी हिज माउथ began to water, but just as he was ready to jump on the donkey, a roaster. अब ये देखिए, मैंने टू लाइन्स पढ़ी हैं. यहाँ पे कोई फुल स्टॉप नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कुछ नहीं पता चल रहा कि पैरा कहाँ से शुरू हो रहा है, सेंटेंस कहाँ से शुरू हो रहा है, बात कहाँ से शुरू हो रही है, कहाँ ख़त्म हो रही है. यहाँ पर आप लोगों ने पास पंक्चुएशन, टर्मिनल पंक्चुएशन कहाँ पे, कॉमा आना है, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, डैशेस, जो है कुछ भी जो भी कहीं पर आना है वो आपने अप्लाई करके उसको रीराइट करना है. मेरे ख्याल में इसको सॉल्व करने की तरफ ही चलते हैं. इट इज़ बेटर देन इसके कि मैं इसको रीड करती रहूँ. आपको नज़र आ रहा है, आप इसको जो है वो कर सकते हो. अगर इस टाइम 2019 का आपके पास अगर पास पेपर पड़ा है तो वो सामने रख लें तो ज़्यादा बेटर होगा. ओके, फर्स्ट लाइन में हंग्री लाइन. ओके, मैंने इसको ओके, तो पहला, ए हंग्री लायन स्लिप्ड आउट ऑफ द फॉरेस्ट इनटू ए बार्न यार्ड वन इवनिंग व्हेन ही सॉ ए प्लम डंकी. तो यहाँ पे जो ये देखें कि मैंने इसको ए हंग्री, पहला उसका यहाँ पे स्मॉल था, उसने एग्जामिनर ने आई थिंक सो स्मॉल दिया हुआ था, मैंने इसको कैपिटल कर लिया. ओके, पहला ए था. पहली बात तो ये कि ए जो किसी भी सेंटेंस का जो फर्स्ट वर्ड होता है वो कैपिटल होता है. इसको ए को आपने कैपिटल करना है, ठीक है. उसके बाद क्या चीज़ देखनी है, ये चीज़ बच्चे देखनी है कि सेंटेंस कंप्लीट कहाँ हो रहा है, ठीक है. ए हंग्री लायन स्लिप्ड आउट ऑफ द फॉरेस्ट इनटू ए बार्न यार्ड वन इवनिंग व्हेन ही सा. अब अच्छा, अब यहाँ पर आप जो वन इवनिंग के साथ भी इधर कॉमा लगा सकते हैं. कॉमा लगा के व्हेन ही सॉ ए प्लम डंकी, ठीक है. तो देन आप अगर इसको यहाँ पे ये कर दें, जो सॉल्व किया हुआ है यहाँ पे इसको कॉमा अप्लाई कर दें, तो भी आपका सेंटेंस ठीक हो जाएगा, ठीक है. बल्कि मैंने कॉमा अप्लाई कर दिया है यहाँ पे. इसको मैं थोड़ा सा कर देती हूँ, फाउंट इसका बड़ा कर देती हूँ ताकि आपको क्लियरली नज़र आए. ओके,
अब ये ग्रेड नजर आएगा। ओके, ही हंग्री लायन स्लिप्ड आउट द फॉरेस्ट इनटू ए बार्न यार्ड वन इवनिंग व्हेन ही सॉ ए प्लम डंकी। ये जो इंडिपेंडेंट क्लास, ये बीच में कॉमा, ये मैंने पार्ट 1 में बड़े अच्छे से समझाया है कि इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट क्लॉज क्या होते हैं और कॉमा कैसे अप्लाई होता है, तो आप सुन लीजिएगा, मैं ये सब डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, ठीक है। नेक्स्ट वन है, his mouth began to water, but just as he saw ready to jump on the donkey, a rooster crowded. He was frightened and so okay, यहाँ पे हमें कुछ भी समझ नहीं आ रही है, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो क्राउडेड पे मैंने सेंटेंस को ख़त्म किया। इसको हम थोड़ा सा इसके थोड़ा कर लेते हैं ताकि आपको क्लियरिटी होती जाए। ओके, अब यहाँ पे आप देखिए कि डंकी के बाद हमने फुल स्टॉप लगाया था, ठीक है। फुल स्टॉप लगा के उसको पैरे को कंप्लीट किया था। अब अंडरस्टूड है बच्चे, आपको पता होना चाहिए कि जब भी फुल स्टॉप के बाद कोई सेंटेंस स्टार्ट होता है तो उसका जो फर्स्ट वर्ड है वो कैपिटल आता है। जैसे यहाँ पे हमने ए को कैपिटल किया था, तो सेम इस तरह हिज माउथ बिगिन, हिज मैंने इसको हाईलाइट कर दिया हुआ है, ये इसको इसका जो एच है वो उसको कैपिटलाइज करेंगे। माउथ बिगिन टू वाटर, बट अब यहाँ पे ये चीज़ है कि बट से पहले या बट के बाद भी कॉमा अप्लाई अगर आप कर दे तो आपका सेंटेंस जो है वो ज़्यादा इम्प्रेसिव हो जाएगा। इसको मैं थोड़ा फाउंड इसका बड़ा कर देती हूँ ताकि यहाँ भी आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। इसका टी भी साथ सिलेक्ट हो गया है, बट इट्स ओके। ओके, his mouth began to water, but just as he was ready to jump on the donkey again, comma, a rooster crowded, ठीक है। तो यहाँ पे कनेक्टर्स लगा के एक जो है वो बट उसको जो दो क्लॉजेस थे उसको मैंने उसको इकट्ठा कर दिया गया है। तो यहाँ पे आप दो जगह पर भी कॉमा लगा सकते हैं, एक जगह पर भी लगा सकते हैं। मैंने वैसे एक जगह पे कॉमा अप्लाई किया था, दो जगह पे कॉमा अप्लाई नहीं किया। अब ये टी हमेशा बड़ा ही आएगा, ओके, मैं बाद में इसको ठीक कर लूँगी। ओके, तो देखें कि ए हंग्री लायन स्लिप्ड आउट ऑफ द फॉरेस्ट, यहाँ पे हमने इसको डंकी पे ख़त्म किया, फुल स्टॉप लगाया, देन इसका वर्ड जो नेक्स्ट है वो कैपिटलाइज किया। अब आपने क्या बच्चे समझना है कि ये समझना है कि एक जो बात कंप्लीट है वो कहाँ हो रही है, वहाँ पे फुल स्टॉप अप्लाई करना है। नेक्स्ट सेंटेंस स्टार्ट करने से पहले जो कॉमनर जर्नल चीज़ें हैं, इसमें जो जर्नल चीज़ें हैं, और कॉमा फुल स्टॉप के बाद जो वर्ड है वो आपने फर्स्ट कैपिटल यूज़ करना है। फिलहाल तो यहाँ पर यही आया है, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में कहाँ पर था, हमने छोड़ा क्राउडेड। अब क्राउडेड पर फुल स्टॉप मैं यहाँ पर भी अप्लाई कर देती हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। ओके, क्राउडेड, he was frightened and so turned away into the forest again. Hey, look at that crowdly lion. The donkey prayed to the roaster. I am going to chase him. हमें नहीं पता चल रहा कि हमने कहाँ ख़त्म करना है, ये कैसे करना है, लेकिन इसको रीड करना है। अगेन रीड करने के बाद देखना है कि कहाँ पर इसकी सेंस ख़त्म हो रही है। अब यहाँ देखिए कि मैंने उसको किस तरह से किया है। ही वॉज फ्राइटन, ही वॉज फ्राइटन, उसका बड़ा फुल स्टॉप के बाद ही एच बड़ा आ जाएगा। ही वॉज फ्राइटन एंड सो टर्न अवे इनटू द फॉरेस्ट अगेन। अगेन के बाद फुल स्टॉप आएगा, ठीक है। कहाँ पे रह गया, फ्राइटन अगेन, ओके। उसके बाद अब ये देखिए, हे लुक एट दैट, मतलब ये एक्सप्रेशन है, इसके बाद साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आएगा। इवन ये किसकी बात है, ये आप देखें। एक तो चीज़ जो मैंने आपको जनरली बच्चे बताई कि एक पैराग्राफ के अंदर आप लोगों ने ये देखना है कि एक सेंस कहाँ ख़त्म हो रही है सेंटेंस की, ठीक है, वो मीनिंग कहाँ कंप्लीट कर रहा है। दूसरी चीज़, फुल स्टॉप वहाँ लगाने के बाद आपने जो पहला स्टेप है फुल स्टॉप लगाना है। जब स्टेप्स में करना है, यहाँ पे मैं इसको सॉर्ट आउट करने या एक मैं हेडिंग दे देती हूँ, स्टेप्स टू बी फॉलोड। ओके, तो उसमें सबसे पहली चीज़ के अप्लाई फुल स्टॉप। पहला स्टेप जो आपका होगा बच्चे वो ये कि आपने फुल स्टॉप को अप्लाई करते जाना है। इसको पैराग्राफ को रीड आउट करना है, उसके सेंटेंसेस बनाने हैं और फुल स्टॉप को अप्लाई करना है, ठीक है। सेकंड जो स्टेप आ जाएगा, सेकंड स्टेप ये कि कैपिटलाइज वर्ड,
सॉरी, इसके स्पेलिंग आगे पीछे टाइपिंग में मेरे से अक्सर हो जाते हैं, बट इग्नोर इट। ओके। सेकंड इसमें है कैपिटलाइज वर्ड। वो जो वर्ड है यानी फुल स्टॉप के फ़ौरन बाद जो वर्ड है वो कैपिटलाइज करना है। थर्ड जो चीज़ पैराग्राफ के अंदर जब उसको रीराइट करना है तो तीसरा जो स्टेप है, ये तीसरी जो चीज़ है वो ये करनी है कि कोटेशन मार्क का ध्यान रखना है। इसके स्पेलिंग अगेन थोड़े हो गए हैं। ओके। तो कोटेशन मार्क्स, अब ये देखें कि यहाँ पर जो था हे लुक एट दैट, ये एक उसकी जो कोटेशन मार्क का इस्तेमाल हुआ है लाइन का, हे लुक एट दैट क्राउडली कवार्डली, सॉरी, एक बुजदल जो लाइन है उसके लिए। तो यहाँ पे ये आप देखें कि मैंने क्या किया है कि उसको हाईलाइट कर दिया है और कोटेशन मार्क्स जो हैं वो अप्लाई कर दिए हैं। ठीक है। इनडायरेक्ट सॉरी, जब भी डायरेक्ट फॉर्म के अंदर कोई बात लिखी होगी तो उसको कोटेशन मार्क में लिखेंगे। ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट जब आप मेरी सीरीज़ को उसमें देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। क्लियर। उसके बाद जो नेक्स्ट है द डंकी, उसके फ़ौरन बाद जो है वो मैंने इसको किया है कोटेशन मार्क के बाद इसको हाईलाइट द का कर दिया है आफ्टर द लाइन। इस ये ऐसे हाईलाइट हो गया, इसका द टी कैपिटल नहीं करना आप लोगों ने। ठीक है। द डंकी इसलिए मैंने यहाँ पर उसको थोड़ा सा हाईलाइट किया ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि कहाँ जो है वो साइंस एंड हो रहे हैं और उसके बाद कौन सा वर्ड स्टार्ट हो रहा है। ठीक है। द डंकी ब्रेड टू द रोस्टर, देन यहाँ पर फुल स्टॉप है। फुल स्टॉप के बाद अगेन कोटेशन मार्क है कि आई एम गोइंग टू चेज हिम, फुल स्टॉप, देन कोटेशन मार्क एंड इसलिए मैंने हाईलाइट कर दिया इसको ताकि नेक्स्ट सेंटेंस का आपको समझ आ सके। द डंकी रैन आफ्टर द लाइन, फुल स्टॉप, देन कोटेशन मार्क, वेट वेट, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, इमोशंस हैं इसमें तो इसलिए साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाएंगे और साथ फुल स्टॉप लगाएंगे। द रोस्टर शाउटेड, ये जो रोस्टर है उसके क्या है वर्ड्स हैं, वेट के वेट, यू डोंट नो दैट, क्या आप नहीं जानते किसके वर्ड्स हैं, इसके वर्ड्स हैं, बट इट वॉज टू लेट। अगेन लेट को इसलिए हाईलाइट किया है क्योंकि लेट के बाद फुल स्टॉप लगेगा। बट को इस वजह से किया है कि आपको पता चले कि सेंटेंस यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। देन द लाइन हैड टर्न एंड किल्ड द डंकी, फुल स्टॉप, एंड पे आ गया अगेन फीलिंग्स, फिर उसको कोटेशन मार्क्स में लिखना है, माई पुअर स्टूपिड फ्रेंड। ये एक डायलॉग है एक तरह का जो दो लोगों के बीच में, दो चीज़ों की, दो जो है वो उसमें एंटिटीज है, वो है फ्रेंड, देन साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन एंड कोटेशन मार्क आएगा। ठीक है। उसके बाद जो है वो the roaster said as he watched the lion eating the donkey, full stop, the lion was not afraid of you but of my crown। ठीक है। तो यहाँ पे अब देखें कि ये पैराग्राफ इस तरीके से जो है वो एग्जामिनर देता है, उसको रीड करके, रीड करने के बाद इन स्टेप्स को फॉलो करना है। पहले फुल स्टॉप लगा के उसके सेंटेंसेस सेपरेट करने हैं, देन कैपिटलाइज, फुल स्टॉप के बाद जो वर्ड आता है उसको कैपिटलाइज करना है, देन कोटेशन मार्क्स देख लेने हैं कि कोटेशन मार्क किस में होते हैं, डायरेक्ट डायरेक्ट लैंग्वेज होती है, या आप ये कह लें कि डायरेक्ट वर्ड्स ऑफ द स्पीकर। ठीक है। स्पीकर के डायरेक्ट वर्ड्स होते हैं तो उससे पता चल जाता है कि इनको कोटेशंस में लिखना है। ओके, लेट मी कंप्लीट। ओके, यहाँ पे मैं इसको इसके साथ लिंक कर देती हूँ ताकि आपको कोई एम्बिग्यूटी ना रहे। ओके। और इसके बाद जो चीज़ है वो यूज़ करने हैं साइंस ऑफ other signs of exclamation, other signs of punctuations। ठीक है। उसमें कौन सी चीज़ें आती हैं बच्चे, उसमें आपने देखना है कि कॉमा कहाँ पर आ रहा है, मैं इसके सिर्फ साइंस लिखूंगी। साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन जो है वो कहाँ आ रहा है, उसके बाद जो है वो
क्वेश्चन मार्क इवन अगर कहीं पर है तो वो कहाँ पे आ रहा है। देन जो है वो आप देखेंगे ज़्यादातर यही यूज़ होते हैं। कॉलन कहाँ पे आ रहा है, सॉरी सेमी कॉलन कहाँ आ रहा है, देन जो कॉलन है वो कहाँ आ रहा है। तो मैं जी सिर्फ इसके जो साइंस है वो मैंने यहाँ पे यूज़ किए हैं। मिक्सअप हो गया है। ओके, ये शायद पता नहीं क्यों ये तो सब में करेगा अब। ओके, बट आपको समझ आ गई है, वही पर्पस इसका वही है। खैर ये तो साइंस बिल्कुल मिक्सअप हो गए। ओके छोड़े, मैं वैसे ही लिख देती हूँ, कॉमा, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, उसके बाद जो है वो क्वेश्चन मार्क, एंड देन जो है वो ज़्यादातर जो यूज़ होता है वो कॉलन, सेमी कॉलन। ये बाकी जो हैं उनका आपने अप्लाई करना है, और अप्लाई करने के बाद एक पैराग्राफ को रीराइट करना है। जो पंक्चुएशन का पैराग्राफ होता है वो डिफरेंट होता है फ्रॉम द पैराग्राफ ऑफ डायरेक्ट इंटरेक्ट। कभी आपने ये मिक्सअप नहीं कर देना कि उसने पूछा हो डायरेक्ट इंटरेक्ट का पैराग्राफ और आप बच्चे जाके लिखा हो पंक्चुएशन का पैराग्राफ। तो जो स्टेटमेंट है वो एग्जामिनर की लाजमी पढ़नी है। अगर पंक्चुएशन का पैराग्राफ है तो वो आप लोगों ने पंक्चुएशन का पैराग्राफ करना है, और अगर वो जो है वो डायरेक्ट इंटरेक्ट का है तो वो करना है। अब यहाँ पे मैंने इनको हाईलाइट किया हुआ है, चाहे तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, चाहे तो आप जो है वो इस मेरे जो लेक्चर है यूट्यूब पर अवेलेबल होगा उसको दोबारा देख लीजिएगा, तो वो आपको समझ आ जाएगी। कोई एम्बिग्यूटी हो, कोई इशू हो तो आप जो है वो मेरे से पूछ सकते हैं। इनबॉक्स में आप आके मेरे से पूछ सकते हैं। ओके, क्या हो गया। तो आप बच्चे, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप अपने हैंड रेज कीजिए और मेरे से क्वेश्चन पूछ लीजिए, कोई भी आपका क्वेश्चन है तो। हमारा लेक्चर यहाँ पे एंड हो चुका है। वन बाय वन पूछें अगर कोई इससे रिलेटेड है।